स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगेगी। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें एक तोता और एक मैना रहते थे। उन दोनों के आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन की बात है, किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच में बहस होने लगा। तोता ने गुस्से में कहा मैना से कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती नारी ही होती है। तोता की बात सुनकर मैना ने पलट के जवाब दिया कि नहीं जी, आपको कैसे पता? आप नहीं जानते, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती नारी नहीं बल्कि पुरुष होते हैं। बहुत देर तक वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे। फिर दोनों ने सोचा कि ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। इसका फैसला सिर्फ वो ही कर सकते हैं। ये सोचकर वे दोनों शिव जी के पास पहुंचे और दोनों ने अपनी अपनी बात शिव जी को सुनाई। दोनों की बात सुनकर शिव जी ने तोता से कहा कि तोता, तुम ये कैसे कह सकते हो कि संसार में नारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा पापी और विश्वासघाती है? तोता ने कहा कि प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे ये साबित होगा कि नारी ही पुरुषों की तुलना में ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। साथियों, तब तक माता पार्वती भी वहां आ जाती है और कहती है, मुझे भी ये कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है। फिर तोता महादेव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक समय की बात है, एक नगर में अग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 बेटे थे। चारों के 4 बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वो ना केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। चंद्रप्रभा इतनी रूपवती थी कि वो अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। उसको अपने रूप और सुंदरता का बहुत घमंड था। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का ये आदेश सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप इतना उदास क्यों हैं? ऐसी क्या विपत्ति है जो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है? आप एक राजकुमार होकर भी इस तरह चिंतित आपको शोभा नहीं देता। तब चंद्रसेन अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे राजा ने उसे अपनी राज्य से निकल जाने का आदेश दिया है। उसी समय उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे यहाँ छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम जी, कि जितने भी दुख कष्ट दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुख से भी अधिक सुखमय लगेंगे। अगर मैं यहाँ रहूं
तो इस महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते वो दोनों थक जाते हैं और फिर उनको एक घना बरगद के वृक्ष दिख जाता है, जिसके नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि वो दोनों बहुत थके हुए थे और ठंडी हवा भी चल रही थी, जिस कारण उन्हें नींद तुरंत आ गई। परंतु कुछ ही देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। सांप के डसने से ही रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया, क्योंकि रानी को एक जहरीला सांप ने काट लिया था। इसलिए कुछ ही देर बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगा। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब अर्धांगिनी ही मर गई है तो मैं अब जीकर क्या करूंगा, और इसी जंगल में अपनी प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचता हुआ वो रानी की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो के कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। ठीक उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोता हुआ देखकर उसके मन में दया आती है। वो राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है। मुझे चाहिए कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता मुझे अपने राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं चलते चलते यहाँ इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। चंद्रसेन की बात को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तुम तो दिखने में बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, फिर ये क्या? ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो तुम इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए इसके पत्नी को जीवित करना होगा। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाए तो उसको जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ मेरी पत्नी को जीवित करा दो। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसको इसने बिता दिया है। अब तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है।
यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो रानी जल्दी ही जीवित हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वो संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी को तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ला सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर देवदूत अंतर्ध्यान में चले गए। चंद्रसेन देवदूत के बात मान के रानी के पैर पर जल डालता है। जैसे ही रानी के पैर पर जल पड़ता है तो रानी जीवित हो जाती है। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, तुम बहुत थकी हुई थी और थकान के कारण तुम्हें नींद आ गई थी, तो तुम सो गई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा दी कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर से जीवित कैसे किया है, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर अपने कुटिया में बैठकर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। और उस समय राजकुमार ने रानी से कहा कि रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं के पास जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीकर वापस आइए, तब तक मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद रानी की जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर चले जाते हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा की नजर उस फकीर पर पड़ी और चंद्रप्रभा फकीर की ओर देखने लगी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वो मन ही मन उस फकीर से प्रेम कर बैठी। अब वो फकीर से कहने लगी कि फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे साथ में है, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास वापस आ गया। तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो अपने पत्नी के प्रेम में पागल था, उसकी कोई भी बात को टालता नहीं था। उसको क्या मालूम था कि ये उसके प्राण लेने के लिए उसके साथ आ रही है। साथियों,
वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज होता है, उनके जाल में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। अब फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। धीरे धीरे फकीर ने रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वो एक बहुत बड़ी नृत्यंगना के रूप में मशहूर हो गई। देखते ही देखते वो राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वो फकीर के पास ढेर सारे धन आ गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। पर साथियों, जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में ढकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कि कुएं में लटक रही थी उसे पकड़ लिया था चंद्रसेन ने। उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा, क्या यही मेरे प्रेम की सजा है? फिर कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला तब चंद्रसेन ने उसका डोल हाथ से पकड़ लिया। बंजारा ये देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष में मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारा ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि नारियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। बोलकर बंजारा ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन ने उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वो कुछ दिनों के बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वो फकीर रहते थे। उस राज्य को देखकर वो बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसे चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन
बंजारे से विदा होकर राज्य में आया, काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपना कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीब बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था। उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को एक बार जरूर देखना चाहिए। उसने भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके सुरीली आवाज को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उन्हें प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वो उसे उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा कि अब मैं यहाँ के राजा को एक नृत्य और सुरीली गाना सुनाऊंगी, जिससे सुनकर राजा मोहित हो जाएगा और उसको अपने बस में कर लूंगी। फिर राजा से कह के इसको यहाँ मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीली गाना और नृत्य को सुनाई। रानी की इस बसंत बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वो चंद्रप्रभा को बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। राजा ने भी वचन दे दिया। फिर चंद्रप्रभा ने कहा कि इस सभा में मेरे कीमती गहनों का एक चोर मौजूद है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वो डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इस नर्तकी का, जिसके कारण वो तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल ये बता दो कि वो मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोषी है, उसे मार देने की आपका आदेश है। वो कह रहा है कि वो अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन उसे फांसी देने से पहले उसकी बातें जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीब को बुलाओ। फिर चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज,
मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस कुल्टा स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे कुएं में धकेलकर मार डालने की साजिश की और एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज मैं कुल्टा नहीं हूँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये कौन है इसे मैं जानती तक नहीं हूँ, ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ वापस कर दे जो मैंने इससे रास्ते में अमानत के तौर पे दिया था। तो राजकुमार ने अपनी अमानत लौटाने के लिए राजकुमारी चंद्रप्रभा को बोला। तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भी स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अभी हमारा न्याय इसी सभा में होगा। अब चंद्रसेन ने अपने हाथों में पानी लेकर रानी को दिया और कहा, बोलो कि जो वस्तु आपने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आपको वापस कर रही हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही वो अपने हाथों का पानी नीचे जमीन पर छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। ये दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने ये देखकर चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, ये क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने, बताओ मुझे। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया। और जब राजा को पता चला कि चंद्रसेन एक राजकुमार है, एक राज्य का राजा है, तो उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता ने कहा, प्रभु मैंने इस कहानी को सुना है, इसीलिए मैं नारियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में नारी से अधिक पापी और विश्वासघाती कोई नहीं होती है। साथियों, अब तोते ने भगवान शिव और पार्वती को इस कहानी के माध्यम से ये बताया कि नारी पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो सभी ने इस कहानी को सुनकर हैरान थे। पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है, पर संसार के सभी नारियों में से केवल एक दो ही हैं जो कि बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दुनिया की सभी नारियां ऐसी हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, सिर्फ नारियों में नहीं, पुरुषों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने मैना से कहा कि मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारी बात। मैना ने कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो मैं भी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिससे स्पष्ट होगा नारी की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना ने शुरू किया, प्रभु एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वो जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो खुल के जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वो अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो। जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा कि तुम क्या व्यापार करते हो।
तब युवा ने कहा, सेठ जी, दरअसल व्यापार करते समय मेरा सारा सामान समुद्र में गिरकर बह गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगे कि बेटा, देखने में तो तुम ठीक लगते हो और अच्छे घर के लगते हो, कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो ये बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को ढेर सारा धन दौलत के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर उस लड़के ने अपनी पत्नी से बोला, देखो जी, हम अभी जंगल में जा रहे हैं, रात्रि का समय है, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा के ले जा सकता है, इसलिए तुम अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। और क्यों ना करें, क्योंकि वो उसका पति था। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक कपड़े में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने फिर उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में ये विचार किया कि मैं इसके साथ में सिर्फ धन के लिए ही शादी की थी, अब तो मेरे पास धन भी आ गए तो इसका क्या काम है। इसलिए उसने अपने पत्नी को कुएं में धकेल दिया और उसने सोचा कि वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वो युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वो कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और अब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वो उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और हमारी जो दासी थी उसको भी मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया था और मेरे पति का कुछ पता ही नहीं है। बेटे की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा, चिंता मत करो। अब मैना कहती है कि प्रभु आप ही बताएं कि क्या नारी से ज्यादा पुरुष पापी और विश्वासघाती नहीं है, जो थोड़े से धन के खातिर अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, सबको जान से मार सकता है। इससे बड़ा पापी और विश्वासघाती दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पुरुष ही सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होते हैं। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, इस दुनिया में नारी पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। देखो, सच में इस संसार में नारी और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, ये मेरे लिए स्पष्ट है। महादेव कहते हैं, बिना किसी शंका के ये सत्य है कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे चली जाए तो वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती है, वो इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। तो साथियों,
आपने जाना कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। वो कोई भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये सब इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करता है। साथियों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं वो आप लोगों को हमेशा खुश और स्वस्थ रखें, आपके घर धन की वर्षा हो। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।